नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर के बारे में। गवर्नर की क्लास उस दिन हमने कंप्लीट ली थी, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण क्लास आधी ही रह गई थी। आज हम कंप्लीट गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। तो गवर्नर का पद राष्ट्रपति के पद के बराबर होता है। मैंने उस दिन आपको समझाया था, एक ट्रिक के माध्यम से पूरा गवर्नर बताया था। फिर से उस ट्रिक को हम रिवाइज कर देते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा। बेहतरीन ट्रिक सीखेंगे और राज्यपालों के बारे में सभी अनुच्छेदों को, उसके कार्य शक्तियों को, उसकी पावर्स को, एक एक चीज हम सीखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम गवर्नर को लिखते हैं। गवर्नर यानी राज्यपाल। कुछ रिवीजन हम करवा देते हैं उस दिन का कुछ रिवीजन करवा देते हैं। तो क्या ट्रिक थी आपकी? राजा का नाक। फिर से उस ट्रिक को हम लिखते हैं, योगा से साफ। यही ट्रिक थी दोस्तों। अब आप कहेंगे भैया कहां से कहां तक? तो एक तो 153 से, आर्टिकल 153 से 162 में गवर्नर के बारे में प्रावधान किया गया है। कहां, किसके बारे में प्रावधान किया गया है? गवर्नर के बारे में। मैंने 153 में, आर्टिकल 153 में क्या लिखाया था दोस्तों? कि प्रत्येक राज्य का एक गवर्नर होगा। प्रत्येक राज्य का एक गवर्नर होगा। एक गवर्नर होगा, राज्यपाल होगा। अब देखिए दोस्तों, प्रत्येक राज्य के लिए पहले एक राज्यपाल के बारे में बताया गया, पर अब एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, हाँ क्लैरिटी आ रही वीडियो की? ठीक है, आ रही है। देखिए, पर एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए अब प्रावधान किया गया है कि वो राज्यपाल हो सकता है भी। तो ठीक है, चलिए, एक प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। मैंने किस में लिखाया था? अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 154 लिखिए दोस्तों। अनुच्छेद 154 में क्या होता है कि रा से आया, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। का में पहुंचे हम ट्रिक। तो राज्यपाल कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल राज्य की, किसकी? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है दोस्तों। अब कैसे? वहां फिर राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के बराबर शक्ति प्राप्त होती है। आप भी जानते हैं दोस्तों। तो आप जानते हैं दोस्तों कि राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के बराबर ही शक्ति प्राप्त होती है। राष्ट्रपति, अब देखिए अनुच्छेद वहां पे 52 में राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रपति होगा देश के लिए। फिर 153 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रधान होगा। इसमें 154 में बताया गया, उसमें केवल अनुच्छेद 53 में बताया गया। तो राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के बराबर ही शक्ति प्राप्त होती है दोस्तों। और केवल क्षमादान की शक्ति, आपातकाल की शक्ति, सैन्य बल, तीन बलों को न प्राप्त होकर बाकी सभी बल राष्ट्रपति के बराबर राज्यपाल को प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए, एक एक चीज हम सीखते जाते हैं। पहले अनुच्छेद 155, एक एक चीज मैं खुद ही दिखाई देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। अनुच्छेद 155 में जब हम पहुंचे तो ना से क्या आया? मैट्रिक के माध्यम से आपको सिखा रहा हूं। ना से आया आपकी राज्यपाल की नियुक्ति। इसके राज्यपाल की नियुक्ति। अब राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इसमें एक फैक्ट और लिख लीजिए दोस्तों, राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति ही राज्यपाल से त्याग पत्र मांग सकता है, और राष्ट्रपति ही राज्यपाल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर सकता है दोस्तों। ये शक्ति किसके पास प्राप्त होती है? राज्यपाल के पास प्राप्त होती है। ये चीज आप लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और एक फैक्ट और, राष्ट्रपति, देखिए दोस्तों मैंने क्या बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, करता है, पर उसको शपथ भी कौन दिलवाता है? राज्यपाल को दोस्तों शपथ की बात में तो आगे हम किसी राज्यपाल को शपथ तो न्यायाधीश दिलवाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर इसमें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आर्टिकल 155 है। आर्टिकल बाई आर्टिकल हम पढ़ेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और यह त्याग पत्र भी किसको देता है? अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा इसे पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ट्रांसफर किया जा सकता है। और एक बात और, राष्ट्रपति की तरह ही इसमें कोई भी इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राज्यपाल को गिरफ्तार
किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, न्यायालय में मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। किसी के किसके जैसे कहेंगे भैया राष्ट्रपति जैसे, राष्ट्रपति में भी आपने यही पढ़ाया था। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल सेम सेम है, वो ये राज्य के लिए होता है, वो राष्ट्र के लिए होता है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। आगे हम बढ़े। अब देखिए दोस्तों, हम कहाँ पहुंचे, नियुक्ति के बाद नी से नियुक्ति आया, का से कार्य ट्रिक से पढ़े हैं हम ना, का से कार्य, रा से राज्य। ठीक है, अब हम पहुंचे अनुच्छेद 156 में, अनुच्छेद 156। अब अनुच्छेद 156 में क्या की बात होगी, का से कार्यकाल की बात होगी। तो भैया राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, आप कहेंगे भैया राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पर राष्ट्रपति चाहे तो इसे और बढ़ा सकता है और आगे तक बढ़ा सकता है। तो लिख लीजिए राज्यपाल का कार्यकाल चलिए तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों। राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल के कार्यकाल को आगे तक बढ़ा सकता है, जब तक चाहे तब तक वह अपने पद पर रह सकता है। कौन, राज्यपाल, जब तक राष्ट्रपति चाहे दोस्तों। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक याद कर लीजिए, राजा का न्याय योगा से सब आपको याद हो जाएगा। तो हम कहाँ पहुंचे, का, फिर या से हम योग्यता पढ़ते हैं, राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल की योग्यता हम ऊपर लिखते हैं, जिससे सब कंप्लीट लिखा जाए पूरी योग्यताएं दोस्तों। अरे सॉरी, ट्रिक में मिटा दिया। चलिए इतना लिख लिए होंगे आप, आशा करते हैं। चलिए हम कहाँ पहुंचे थे, आर्टिकल 157 में। पहले हम टिक लिखे देते हैं, जो मिट गई है, राजा का नाक योगा से साफ, यही ठीक है दोस्तों। तो आर्टिकल हम 157 में पहुंचे थे, अनुच्छेद 157 में। और क्या बताया था 157 में, नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। हाँ, योग्यता क्या योग्यता होनी चाहिए, वह व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल बने तो योग्यता क्या होनी चाहिए, वह भारत का, सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सॉरी 35 ईयर की आयु पूर्ण कर चुका हो। विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और क्या भैया, और ये है कि विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर न हो, नोट कर लीजिए, नोट करिए। और वह राज्य विधानमंडल में किसी पद में सदस्य नहीं है, राज्य विधानमंडल में के किसी पद में सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। तो लिखिए आर्टिकल 157 योग्यता तक लिख लिए राज्यपाल की। ठीक है, चलिए आगे लिखिए आर्टिकल 159, जो मेन इंपोर्टेंट आर्टिकल है उन्हीं को हम दिखाएंगे। तो 59 में क्या है, नियुक्ति। नी से कहां तक पहुंचे हम, योग्यता। अच्छा, नियुक्ति तो हो, शपथ, सा से लिख लीजिए, शपथ हो रहा है। तो राज्यपाल को शपथ उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश दिलवाता है, राज्यपाल को शपथ उच्चतम न्यायालय जो दिल्ली में है का न्यायाधीश दिलवाता है, वह उसकी अनुपस्थित में, अगर वह अनुपस्थित है तो उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलवाता, उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलवा देता है।
तो ये रहे आपके आर्टिकल्स। अब हम लिखते हैं इसकी योग्यता। न्यायाधीश दिलवाता पावर्स, पहले हम पावर्स लिखते हैं दोस्तों, लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पावर्स लिखते हैं। राज्यपाल की पावर्स, हो गया दोस्तों। चलिए साथ साथ लिखते रहिए, यही आपके लिए सही है, हमारे लिए भी सही है, क्योंकि कंप्लीट वीडियो हमको आपको देनी होती है किसी भी फैक्ट की। देखिए राज्यपाल की योग्यता, तो राज्यपाल की क्या शक्ति है? पावर्स ऑफ गवर्नर। क्या हम पढ़ रहे हैं दोस्तों? पावर्स ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की शक्तियां। तो राज्यपाल की शक्तियों में हम पढ़ेंगे कि सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति, क्षमादान शक्ति, सैन्य शक्ति, समाधान शक्ति और आपातकालीन शक्ति को छोड़कर, बाकी शक्ति को छोड़कर बाकी राष्ट्रपति के बराबर शक्ति प्राप्त होती है। नोट कर लीजिए, आगे हम बढ़े। नोट करिए, राज्यपाल की शक्ति केवल सैन्य शक्ति, जो जल, राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्राप्त है दोस्तों? आप भी जानते हैं राष्ट्रपति को सैन्य, जल, बल, थल की शक्ति प्राप्त है, पर इसको राज्यपाल को केवल जल, बल, जल, वायु, वायुसेना, थल सेना, इन शक्ति मतलब थल सेना, इनकी शक्ति बस नहीं प्राप्त है। और क्षमादान की, जो राष्ट्रपति को फांसी तक की सजा माफ करवाने की शक्ति प्राप्त है, वो राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। आपातकालीन शक्ति, 3 बार आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है, राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त नहीं होती है। अब कार्यकारी शक्ति लिखिए, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति लिख लीजिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। राज्य का शासन राज्यपाल के नाम पे चलाया जाता है। राज्य का शासन राज्यपाल की, जैसे राष्ट्र का शासन राष्ट्रपति के नाम पे, राज्यपाल के नाम में चलाया जाता है। कहेंगे जी भैया, आगे बताइए। राज्य शासन राज्यपाल के नाम से। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। मुख्य मंत्री की नियुक्ति या शपथ, मुख्यमंत्री की नियुक्ति या शपथ कौन दिलवाता है? जो बहुमत प्राप्त होता है उसको नियुक्ति राज्यपाल द्वारा दिलवाई जाती है। जो बहुमत प्राप्त पार्टी होती है उसमें से मुख्यमंत्री बनाया जाता है। सदस्यों, विधानसभा सदस्यों का नेता व मंत्री परिषद को की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पे राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति की जिसको चाहता है, और उधर प्रधानमंत्री जिसको चाहता है उसको मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति, नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से, इस सलाह से राज्यपाल करता है। जिसको चाहे तो अपने मंत्री प्रभार दे सकता है। कौन? मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के बस की बात। आप ये बताइए दोस्तों, जिला न्यायाधीश जो होते हैं, जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किसके द्वारा की जाती है? आप कहेंगे भैया राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब विधान परिषद में जो 1/6 सदस्य होते हैं, आप जानते होंगे विधान परिषद के चुनाव होता है कि 1/6 कहाँ पे होता है? आप कहेंगे भैया
पर नगर परिषद पे सदस्यों को कितने विधान परिषद है बताइए, विधान परिषद बताइए। 6 विधान परिषद है। कितने हैं? 6। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। देखिए विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को शपथ यही नियुक्त करता है। नियुक्ति कौन नियुक्ति करता है? राज्यपाल। आर्टिकल 219 के तहत राज्यपाल को आर्टिकल 219 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या होती है? प्राप्त होती है। नोट कर लीजिए। ये राज्यपाल से रिलेटेड कंटेंट रहा। 5 वर्ष में राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता। 5 वर्ष में राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। कौन करता है? राज्यपाल दोस्तों। अब नेक्स्ट हम वीडियो में मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही राज्यपाल को लेकर। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं दोस्तों। एक एक चीज़ हम कंप्लीट ट्रिक के माध्यम से आपको करवाने वाले हैं दोस्तों, तो नोट कर लीजिए। एक और छूट रहा है दोस्तों, दोस्तों विधान परिषद के बारे में एक फैक्ट हमको छूट रहा है। अभी मैंने बताया कि कितने विधान परिषद होते हैं दोस्तों? 6 विधान परिषद होते हैं। अब आप बोलेंगे भैया बता तो दिए, अब लिखवा भी दो, तो चलिए लिख लीजिए। कहाँ पे लिखते हैं? हाँ ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल आप लिखिए। आर्टिकल 167 अनुच्छेद 168 में प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा। प्रत्येक राज्य का, इस फैक्ट को लिख लीजिए, का एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल विधानसभा व मंत्री विधान परिषद से मिलकर बना होगा। आप कहेंगे विधानसभा सीट कितनी है दोस्तों? 230 है हमारे मध्य प्रदेश में। अब विधान परिषद क्या होती है? तो विधान परिषद को केवल कितने राज्यों में प्राप्त है? 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। आप कहेंगे भैया कौन कौन से राज्य हैं? तो लिख लीजिए, यूपी है। कौन है? यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है और आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। तो ये आपकी विधान परिषद हो गए। 6 राज्यों में विधान परिषद का दर्जा है दोस्तों। पहले जम्मू कश्मीर भी था, पर जम्मू कश्मीर को क्या किया गया है? यूटी बना दिया गया है दोस्तों। तो ये कुछ फैक्ट है दोस्तों, नोट कर लीजिए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।